तीसरा चैप्टर जो हमारा है दैट इज लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, और द चैप्टर विच इज टोटली कंसर्न विद द reproduction, and again a very important chapter for your boards. कुछ पार्ट जो स्किप हुआ है आई विल कीप ऑन टेलिंग यू ऑल कि ये पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, बट ओवरऑल आई कैन से एंटायर चैप्टर इज देयर फॉर अस टू स्टडी. पूरा चैप्टर हम लोग को समझना है, एंड इट इज लाइफ प्रोसेस पार्ट 2. सो लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है. दैट वाज अबाउट द रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, देन वी टॉक्ड अबाउट द सेल डिवीजन. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 में हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है. सो आई गिव यू ऑल अ रफ फ्लो चार्ट. So life process, I divide it, I mean the reproduction I am dividing it into two parts, that is sexual reproduction and asexual reproduction. So हमारा जो reproduction है that is sexual and asexual reproduction. अब ये जो दोनों भी reproduction है that is sexual and asexual reproduction, इसमें डिफरेंस है. यू ऑल नो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है इसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दैट ऑकर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, यानी कि टू पेरेंट्स, आई कैन से टू इंडिविजुअल्स और टू गैमेट्स. दो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या दो गैमेट होता है, या तो दो पेरेंट्स होते हैं. सो दैट लीड्स टू a sexual reproduction. So it is basically combination of two parents. और asexual reproduction क्या है? Which only single parent is involved. I can say single. और जो sexual है इसमें कैसा हो जाएगा? Two. तो क्या डिफरेंस है इसमें? asexual में there is a single parent, सेक्सुअल में देर आर टू पेरेंट, असexual में देर इज सिंगल गैमेट. अगर एक पेरेंट है तो एक ही गैमेट रहेगा. ओवर हियर टू पेरेंट्स, सो दैट इज व्हाई टू गैमेट्स. ये बेसिक जो डिफरेंस है. इसके अलावा एक और डिफरेंस है, दैट इज देयर ग्रोथ इज फास्ट. इनका जो ग्रोथ है वो फास्टर होता है कंपेयर टू अस. एंड सेक्सुअल में द ग्रोथ इज स्लो, और आई कैन से स्लोअर बिकॉज आई एम कंपेयरिंग. सो सेक्सुअल द ग्रोथ इज स्लोअर एंड एसेक्सुअल द ग्रोथ इज फास्टर. ये एक बेसिक सा डिफरेंस हमको समझना चाहिए, ठीक है. बट व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज व्हेन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, सो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड व्हेन अ सिंगल पेरेंट इज involved, that is asexual reproduction. And reproduction is basically a way of giving rise to a new organism of our own kind. हम जैसा हम लोग बनाएंगे उसको reproduction बोलते हैं. So same things you have to put up in English. हम जैसा हम लोग बनाएंगे, that is reproduction. So all the living organisms reproduce their own kind. That is called as reproduction. Two types, sexual and asexual. एक जो हमारे दिमाग में गलत है, we understand this wrong. हमको लगता है कि sexual reproduction खाली animals करते हैं. नहीं, sexual is done by the plants and the animals. बरोबर है कि नहीं? और जो asexual reproduction है that is also being done by the animals and the plants. यानी कि ये दोनों जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं. 5 किंगडम है हमारे पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, और दो कौन से है? एनिमेलिया एंड प्लांटे. ये रिप्रोडक्शन ये चैप्टर में हम दो के बारे में बात करेंगे, दैट इज प्लांट एंड एनिमल्स. उन लोग का रिप्रोडक्शन हम देखेंगे. तो हम देखेंगे कि असेक्सुअल कौन कर रहा है. पहले हम असेक्सुअल का डिस्कस करेंगे कि असेक्सुअल
कौन से टाइप्स है और कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एग्जांपल हम हमारा लेंगे, ह्यूमंस वी परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा एग्जांपल प्लांट्स का लेंगे कि प्लांट्स कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सो दिस इज हाउ आवर चैप्टर विल फ्लो, एंड एट द लास्ट हम क्या समझेंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका है उसमें टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ कैन वी यूज टेक्नोलॉजी फॉर द बेटरमेंट। तुम लोग ने सुना रहेगा सूरोगेसी, सूरोगेट मदर्स, आईवीएफ टेक्निक, ट्विंस जो होते हैं, देन जेंडर डिटर्मिनेशन, बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके पहले उसका हम डिटेल निकाल लेते हैं, बरोबर फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ऑल दैट थिंग। व्हाट आई वांट टू से इज द कॉन्सेप्ट इज वेरी बिग, सो वी कैन नॉट डिस्कस एवरीथिंग, लेट अस स्टिक टू आवर सिलेबस, और मैं चैप्टर को इजी बनाने का ट्राई करता हूँ। तो हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि 10th के हिसाब से हमारा चैप्टर इजी हो जाए और हमको सब कॉन्सेप्ट्स समझ भी जाए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं। दे बोथ परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो एक सेल का ऑर्गेनिज्म बना है वो अपने बच्चे को बनाएगा बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो मल्टी सेल्युलर यानी बहुत सारे सेल्स के बने हैं इवन दे परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको मैंने एक फ्लो चार्ट में अगर मैं डिवाइड करना चाहूं, सो कैन यू ऑल नेम सम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वी हैव दिस गिवन इन टेक्स्ट बुक। यूनिसेल्युलर में 3 टाइप है, बाइनरी फिजन, then we have multiple fission, and then we have budding. Multicellular में fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation and spore formation. I guess this part has been omitted, the spore formation. कैंसिल हुआ ना ये, सो ये मैं कैंसिल कर दे रहा हूं। वी हैव टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, तो ये फ्लो चार्ट में याद कर लेंगे। अनदर थिंग दैट आई वांट टू से इज बडिंग जो है, दिस इज बीन शोन बाय बोथ ऑफ देम, दैट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। तो बडिंग के बारे में हम समझेंगे, विच इज बोथ, खाली एग्जांपल अलग अलग रहेगा, तो एक टास्क हमारा इजी हो गया। सो लाइक दिस वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिफरेंशिएशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाइनरी फिजन पहले हमको बात करना है, फिर मल्टीपल फिजन और फिर बडिंग के बारे में। लाइक दिस वी हैव टू गो। एक हमने समझा था माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, तो मैं एक यहाँ पे बता दूं तुम लोग को कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दे विल अकर बाय माइटोसिस डिवीजन। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होने वाले, देयर विल ओनली बी 1 गैमेट, तो उसको हमको क्रोमोसोम को हाफ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मियोसिस करने की जरूरत नहीं है। सो मैं बोल सकता हूं कि जब जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब तब माइटोसिस होएगा, और जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा। ठीक है, मियोसिस गैमेट को डिवाइड करेगा पर माइटोसिस होगा जिससे उसका नंबर्स बढ़ेगा। सो दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे।